राजनीति की एक और बड़ी खबर है। बीजेपी के हेडक्वार्टर से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग यहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनकी अध्यक्षता में चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है। बीजेपी के ज्यादातर राज्यों की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। 195 नाम पहले फाइनल हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। बाकी करीब 300 सीटों पर विचार होना है। हालांकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे जिन राज्यों में अलायंस पर बातचीत अभी चल रही है, उन राज्यों की सीटों को फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। चूंकि चुनाव समिति की इस मीटिंग के बाद अब नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कैंपेन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसलिए जो बाकी सीटें बचेगी उन पर फैसला पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। आज किन किन राज्यों की सीटों पर फैसला हो सकता है, कौन कौन से बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें आज टिकट मिल सकता है, किन सीटों पर बदलाव के संकेत हैं, इसकी डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। तो देवेंद्र, अब एक एक करके बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि आज जो चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है उसमें किन किन राज्यों की सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जा रहा है। रजा जी, आज 7 राज्य हैं जो कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में उन राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री या उन राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है तो उसके मुख्यमंत्री, ये लोग शिरकत करेंगे अलग अलग। अभी की बात कर लें तो कर्नाटक की बैठक हो चुकी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और बिहार, ये वो 7 राज्य हैं जिनके उम्मीदवारों को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला होना है। हालांकि इन राज्यों के भी सभी उम्मीदवारों पर फैसला नहीं होगा। बहुत सारी सीटों तो हम समझ सकते हैं कि उसको होल्ड पर भी डाला जाएगा। कर्नाटक में फिलहाल 28 जो सीटें हैं, उन 28 सीटों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि जेडीएस को कौन सी सीटें दी जाएं। प्रदेश संगठन ने अपनी राय रख दी है और अंतिम फैसला आला कमान करेगा कि जेडीएस को कौन सी 2 या 3 सीटें दी जानी है। जेडीएस की तरफ से 3 सीटों की डिमांड है, बीजेपी 2 देना चाह रही थी, संभव है कि 3 भी दे दें, तो इस बात को लेकर सहमति हो गई है। इसके अलावा बड़े चेहरों की बात कर लें तो खतरे में जो नाम है, सदानंद गौड़ा, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। नलिन कटील, जो कि इसके पहले, अभी विजेंद्र हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके पहले नलिन कटील प्रदेश अध्यक्ष से जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनके टिकट पर भी बड़ा खतरा है। प्रताप जयसिम्हा, उनके टिकट पर भी बड़ा खतरा है। तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं कर्नाटक से जो कि बड़े चेहरे हैं और उनके टिकट को लेकर बड़ा संशय है और शायद उनका टिकट कट सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र की बारी आएगी, महाराष्ट्र पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के साथ साथ बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार पर चर्चा होनी है। बिहार में हालांकि जेडीयू के साथ कुछ सीटें एक्सचेंज में फंसी हुई हैं, बावजूद इसके मोटे तौर पे जो बीजेपी की सीटें हैं उनके उम्मीदवारों पर आज मुहर लग जाएगी। और अजय जी, एक चीज़ और कि जो प्रदेश से जो नाम आए हैं उनमें बिहार में भी एक भी सीट ऐसा नहीं है जिस पर सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम हो। हर एक सीट पे 2 से 3 से 4 तक उम्मीदवार हैं जो कि विकल्प के तौर पर, यानी कि जो सिटिंग सांसद हैं उनके साथ 2 या 3 अन्य नाम भी लेकर जाए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लगाया जाएगा। रजा जी, तो देवेंद्र, कोई ऐसे खास कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम बता सकते हैं, जिनके बारे में आपको लगता है कि इनके नाम तो फाइनल हो ही जाएंगे आज? और बिहार के नामों अगर बात कर ले रजा जी, तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं दिख रहा है। जो बड़े नाम हैं उनमें से 1 या 2 को छोड़े, उनके ऊपर थोड़ा खतरे की बात बताई जा रही है प्रदेश संगठन के द्वारा। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, उनके नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव समिति क्या करेगी, इसके लिए तो बैठक के बाद ही इन्फॉर्मेशन का इंतजार रहेगा। लेकिन बिहार से मोटे तौर पर कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव जैसी बात नहीं है। और जो शिगुफाएँ जहाँ ज़्यादा चलती हैं बिहार में कि इनको यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है, इनका टिकट काट दिया जाएगा, किसी का उम्र का हवाला दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मोटे तौर पर नहीं है। खतरा ये जरूर है, जैसे सासाराम के जो मौजूदा सांसद है छेदी पासवान, शायद उनका टिकट कट रहा है। इसके अलावा एक और बड़े नाम है, उनको लेकर भी खतरा है। रजा जी, तो देवेंद्र, इंतजार करेंगे ये कमेटी की मीटिंग हो जाए और जैसे ही सीटों की जानकारी आपके पास आए आपसे एक बार फिर से बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर बता रहे थे कि बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल और बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। देवेंद्र ने बताया कि कर्नाटक में सदानंद गौड़ा, नलिन कटील और प्रताप नरसिम्हा के टिकट पर खतरा हो सकता है, जबकि बिहार में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। 1-2 को छोड़कर ज्यादातर सांसदों को फिर से टिकट दे दिया जाएगा। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग भी हुई। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि आज कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम
और उत्तराखंड के करीब 60 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया। कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव के मैदान में उतरे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और केरल में केसी वेणुगोपाल को मैदान में उतारकर पार्टी ने संकेत पहले भी दिया है। चर्चा यह भी है कि पार्टी चाहती है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया कि वो छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ पहले ही अपनी उम्मीदवारी डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए कमलनाथ तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लगभग तय है। लेकिन बाकी नेताओं का क्या होगा, इसके अलावा किन किन सीटों पर कौन कौन दावेदारी कर रहा है, इस पर बात करते हैं विजय लक्ष्मी से। विजय, कांग्रेस ने आज कितनी सीटों के उम्मीदवारों के नाम क्लियर किए? कुछ ऐसे नाम हैं आपके पास में बड़े नेताओं के जो चुनाव लड़ेंगे, क्या जानकारी? देखिए, आज 6 राज्यों की 60 सीटों पर डिस्कशन हुआ और हमें बताया गया कि 50 के करीब नाम जो है कांग्रेस ने आज क्लियर किए हैं। इन नामों में जालौर से वैभव गहलोत का नाम है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम है और जिन लोगों के आपने नाम लिए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनमें से कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। इन तमाम नेताओं ने नेतृत्व को कहा है कि चुनाव लड़वाना चाहते हैं, संगठन में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से फूल सिंह बरैया का नाम भिंड से क्लियर हुआ है, सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम सतना से और प्रियव्रत सिंह राजगढ़ से इनका नाम क्लियर हुआ है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह की लोकसभा क्षेत्र जो है उनका है, लेकिन यहाँ से प्रियव्रत सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। इसके अलावा गुजरात और आसाम में भी चर्चा हुई, लेकिन अभी नामों को लेकर के बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, नाम क्लियर नहीं किए गए हैं। चर्चा है, बाकी जो अगली मीटिंग्स होंगी उसमें इन नामों पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव लड़ने से ज़्यादा चुनाव लड़वाने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए उन्होंने जब नेतृत्व ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसलिए ये तमाम चेहरे 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आएंगे, लेकिन वैभव गहलोत और बाकी जो तमाम नेता हैं वो लोकसभा के चुनाव में जरूर नजर आएंगे। जी विजय, आपकी बातों से लग रहा है कि कमलनाथ खुद लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अपने बेटे नकुल नाथ को लड़वाना चाहते हैं। अशोक गहलोत खुद नहीं लड़ना चाहते, अपने बेटे वैभव को लड़वाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।